नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम देखेंगे साधारण ब्याज से संबंधित कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को और इन प्रश्नों को हल करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो होता है उसे एसआई कहते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। और ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई बोलते हैं इसे, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में हमें ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका 100 रुपया है, 100 रुपये पर अगर 10% का ब्याज है तो 10 का ब्याज तो ये 110 रुपया हो जाएगा। 1 वर्ष के लिए है तो ये 10 रुपया तो ब्याज का हो जाएगा। लेकिन अगली बार जब हमें ब्याज देना पड़ेगा सीआई में यानी कंपाउंड में, तो वो 110 रुपये पे देना पड़ेगा। ठीक है, अगले वर्ष के लिए 110 रुपये पर हमें ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन साधारण ब्याज में क्या है, हमें 100 रुपये पर पहले वर्ष भी देना होता है और दूसरे वर्ष भी 100 रुपये पर ही ब्याज देना पड़ता है। उसमें ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है, वो साधारण ब्याज होता है। देखिए इसमें पी कुछ शब्द होते हैं जो यूज़ होते हैं, उन्हें देख ले। पी होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, मूलधन होता है। और ए बराबर होता है अमाउंट, अमाउंट होता है। ये होता है मिश्रधन, मिश्रधन कहते हैं जो मूलधन मिश्रधन होता है। मूलधन में जब ब्याज जुड़ जाता है टोटल होकर जो मिलता है वो मिश्रधन होता है। ठीक है, मिश्रधन। मिश्रधन के बाद फिर आता है टी, टी होता है, टी को टाइम यानी कि समय, समय। और एक होता है आर, आर यानी कि रेट, रेट मतलब दर, किस दर से जो ब्याज लगता है। तो पी प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, ए अमाउंट यानी मिश्रधन, टी टाइम यानी समय, और आर जो है रेट यानी कि दर, किस दर से जो ब्याज लगने वाला है। तो देखिए इस तरह कुछ प्रश्न है। देखिए मैं देख लेता हूँ इसे। एक पहला प्रश्न है, 5,000 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मूलधन हमारा क्या हो जाएगा 5,000 रुपये, दर क्या हो जाएगा 10 यानी कि 10, और समय जो हो जाएगा टी यानी कि 3 वर्ष। तो हम यहाँ लिखेंगे, देखिए ऐसा ही बराबर होता है, यानी कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर और गुणा में समय और सबके बटे में 100। तो या शॉर्ट में भी हम इसे लिखते हैं ऐसा ही बराबर, मूलधन को हम क्या लिखेंगे पी प्रिंसिपल, और गुणा में दर को क्या लिखेंगे दर यानी कि आर, और फिर गुणा लगाएंगे, फिर समय, समय को टी, पी आर टी हो गया, पी आर टी बटे में 100 सबके। तो इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए इसमें ऐसा ही निकालना है, मतलब ऐसा ही यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो पी कितना है, प्रिंसिपल कितना हमारा 5,000 रुपये, और गुणा में रेट कितना है दर, दर जो है 10% की है, प्रतिशत में 100 आ जाएगा नीचे। ठीक है, और गुणा में फिर समय कितना है 3 वर्ष। तो 3 वर्ष हो गया। अब इसे हम काट लेंगे तो देखिए 1 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 1 10 से 1 1 कट जाएगा, 500 रुपये रह गया ये, और 3 ये रह गया। तो ऐसा ही बराबर हो गया 5 3 15 यानी कि 15 और 2 0 यानी कि 1500 रुपया। इसका 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज हुआ वो हो गया 1500 रुपया। ठीक है, अब इसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए अगर इसे और भी शॉर्ट में निकालना है तो देखिए यहाँ पर क्या है, एस आई बराबर किसके होता है आर इंटू टी, आर इंटू टी एस आई। अब यहाँ पर हमें क्या दिया था, देखिए एस आई निकालना है, आर दिए 10% और टी दिया है 3 बार। तो एस आई बराबर हो गया, एस आई बराबर 10 गुणा 3 बराबर हो गया 30%, 30% आ गया। अब 30% जो है वो क्या करेंगे हम, 30% है तो 5,000 का 30% निकालना है। यानी कि साधारण ब्याज है तो पहले वर्ष में अगर 10% लग रहा है तो तीनों वर्ष में 10% लगाओ तो 30% होगा, 30/100 कैंसिल कर देंगे, इसको 1 से ये कर देंगे, 5 या 15 यानी कि 1500 रुपये जो है ब्याज हो गया। इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ प्रश्न आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
इस तरह के प्रश्न जो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। और इन्हें करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताता हूँ। देखिए हमने क्या निकाला था, एस आई बराबर क्या था, पी इंटू आर इंटू टी, यानी कि पी आर टी, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, सबके बटे में 100 बराबर हम लगा देंगे। एस आई बराबर हो जाएगा, पी कितना है 500 रुपया, और आर रेट कितना है 20%, और समय दिया 73 दिन, ठीक है। 5,000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 73 दिन है, 73 डेज़ हैं, तो एक साल में कितने दिन होते हैं 365। तो 365 का हम इसमें भाग लगा देंगे और सब के बटे में जो 100 लिख देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको 73 दिन दिए हैं तो 365 दिन होते हैं एक साल में, तो उसी का जो भाग निकल आएगा 365 का कितना भाग है वो निकल आएगा, तो 73 में 365 का भाग दे देंगे और काट देंगे सबको। तो देखिए 73 से हम इसे काटेंगे, 365 से 5 बार कट जाएगा, ठीक, 5 बार कटा। 5 से हम इसको काट देंगे, 5 चौक 20, और 2 से 2 शून्य कट जाएंगे, रह गए कितने 5 और 4, 5 चौक 20, यानी कितना ब्याज हुआ, ऐसा ही कितना आया 20 रुपया, यानी कि 500 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कितना हुआ 20 रुपया। अब दोस्तों इसमें आपसे कौन कौन से डेज पूछे जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर 73 दिया तो 73 की जगह वो पूछ सकता है कि 146 का बताओ, 146 दिन का, क्योंकि 146 भी कटेगा, 146 दिन का पूछ सकता है आपसे। उसके बाद 219 दिन का पूछ सकता है आपसे, 219 दिन का ब्याज बताओ। और उसके बाद जो है आप 292 का पूछ सकता है, 292 दिन का पूछ सकता है कि 292 दिन का ब्याज बताओ। तो इस तरह से जो प्रश्न पूछ सकता है, 73 की जगह वो 46 भी 146 रख सकता था, या 219 या फिर 292 रख करके भी आपसे पूछ सकता था। लेकिन आप इसी तरह से निकालेंगे, दिन पूछे तो आप उसमें 365 का भाग करेंगे, अगर महीना दे यहाँ पर तो 12 का, यानी कि एक साल में 12 महीने तो 12 का भाग दे दें। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको प्रश्न समझ आया होगा। अगला प्रश्न दिया है 7,000 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात करना कितने 3 महीने का, ठीक है। देखिए तो यही लिख लेते, साधारण ब्याज यानी एसआई सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा PRT अपॉन में आ जाएगा 100। अब देखिए पी की जगह कितना है 7,000 है, प्रिंसिपल कितना है 7,000 है, आर कितना है 12% है, और समय कितना है 3 महीने। महीने को हम साल में बदलेंगे तो 12 का भाग कर देंगे और सब के बटे में 100, ठीक है। 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, और 3 रह गया, 4 12, 1 से ये कट गया, 2 शून्य कट गए, 70 रह गया, यहाँ 3 रह गया, तो बराबर हो गया 70 गुणा 3 बराबर हो गया 7 या 21, यानी कि 210 रुपया जो है क्या आ गया, ऐसा ही बराबर क्या आ गया 210 रुपया। 7,000 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज कितना हुआ 210 रुपया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 5,000 रुपये का कितने प्रतिशत की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 3,000 रुपये हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या बताना है, दर कितने प्रतिशत की दर से दर बतानी है। तो देखिए ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT अपॉन 100, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपये, ठीक। दर हमें पूछिए तो आर जो हमें निकालनी है आर, और समय कितना दिया है 3 वर्ष, सबके अपॉन में कर लेंगे 100 को और काट देंगे। देखिए 2 से 2 शून्य कट गए, 5 या 15, 1 शून्य 5 15 150 ही आ गया। नहीं ब्याज भी तो दिया है हमें, तो हम ऐसा ही बराबर लिखेंगे। यहाँ पर 3,000 दिया है ऐसा ही ब्याज, साधारण ब्याज 3,000 रुपये, 3,000 है, 150 ये निकला, तो बराबर में तो 150 आया है, तो इसको इधर लाएंगे तो बटा में आ जाएगा 0, 1 शून्य से शून्य कट जाएगा, 15 दूनी 30, यानी कि हो गया 20%, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, देखिए ऐसा ही बराबर होता है PRT, ठीक है 100। तो SI की जगह हमें यहाँ लिखना पड़ेगा
एस आई कितनी है 3000, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया 3000, 3000 बराबर हो जाएगा 5000 गुणा आर, और ये चला जाएगा 3 और सबके बटे में हो जाएगा 100। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और 2 शून्य 1 शून्य रह गया, तो एक को हम यहाँ से एक ये कैंसिल कर देंगे, और 5 से 5 30, ठीक है। और ये घूम के आ जाएगा यहाँ नीचे, आर बराबर हो जाएगा 3, 20 3 60, यानी कि 20%। इस तरह से जो निकलेगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। आप इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं।